दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है और वो भी अतीक अहमद के तर्ज पर। आपको पता होगा कि प्रयागराज का कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई को किस तरह हॉस्पिटल में ले जाते समय पुलिस के घेरे में वहां पहुंचे पत्रकार के भेष में युवाओं ने उसको गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब यहां तक स्थिति आ गई है कि अब जो धमकी उनको दी गई है वो लिखित रूप में धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि हम किसी भी वक्त इसको गोलियों से उड़ा देंगे और कम से कम 100-150 बार उसमें गाली का प्रयोग किया गया है। भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद मोर्चा खोल करके वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं और गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता की दर्जा देने की वो बात कर रहे हैं। 3 मई से प्रदेश भर में वो गोष्ठी यात्रा निकालने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अतीक अहमद की तर्ज पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देने की बात कही जा रही है। तो हम अक्षरशः वही आपको पढ़ करके सुना रहे हैं कि उनको किस तरह के धमकी दी गई है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है और कब कब किस फॉर्मेट में उनको धमकी मिल रही है और कब से ये धमकी लगातार उनको दी जा रही है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ज्योतिर्मठ यानी ज्योतिर्मठ के ही वो शंकराचार्य हैं, उत्तर मनाय पीठ के। तो उत्तर मनाय पीठ के ये शंकराचार्य हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। इनका जो आधिकारिक नंबर है वो है 7417417414 यानी 7417417414 और इसी नंबर पर ये धमकी मिल रही है। ये धमकी 1 अप्रैल से शुरू हुई, जो लगातार ये धमकी मिल रही है। उसके बाद जिस नंबर से ये धमकी दी गई उस नंबर को जब ब्लॉक कर दिया गया तो उसके बाद इसी नंबर पर उनके लिए वॉइस मेल आने लगे और वॉइस मेल में उनको जो है ऑडियो संदेश जो आने लगे 6 अप्रैल से लेकर के अब तक जो आ रहे हैं, सब में उनको हर लाइन में गाली दी जा रही है और उसके बाद उसी में उनको धमकी दी जा रही है अतीक अहमद के तर्ज पर गोलियों से भून देने की, जिसका प्रारूप देखिए ये है जो गाली दी जा रही है। मां की गाली उनको लगातार दी जा रही है। उसके बाद बोला जा रहा है, गाली देते हुए कहा जा रहा है कि उसका टाइम नजदीक आ गया है, कितना टाइम बचे वो बच नहीं पाएगा, उसको खुद जैसे अतीक अहमद को मारा वैसे ही उसको मारना है और बाद में सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये धमकी का प्रारूप है। फिर गाली वो देता है और कहता है कि वो कहां बचकर जाएगा और उस लगातार शंकराचार्य को ऐसी ऐसी गालियां इसमें उसने दिया हुआ है वॉइस मेल में, जिसको हम आपके सामने नहीं रख सकते। इसी के साथ वो कह रहा है कि जहां वो यात्रा कर रहा है वहीं बीच में हम उसको खत्म कर देंगे, यानी गोलियों से भून देंगे। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो उसको मारना चाहते हैं, उसको किसी भी समय गोली से उड़ा देंगे, ये बात कही जा रही है। फिर उसके बाद लगातार गाली, फिर उसके बाद वो जो है तरह तरह की बातों का आरोप लगा रहा है। फिर कह रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं सपोर्ट में आएगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। ये वक्त नजदीक आ गया है जब उसकी हत्या हम कर देंगे या उसकी हत्या कर दी जाएगी शंकराचार्य की, यानी शंकराचार्य को जान से मार दिया जाएगा, किसी भी वक्त मार दिया जाएगा और कहीं भी उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा। ये धमकी मिल रही है। और दूसरा जो संदेश आया है उसमें फिर गाली उसी तरह से दी जा रही है और बताया जा रहा है कि उसका टाइम बिल्कुल नजदीक है और उसको अब किसी भी वक्त गोली से खत्म कर दिया जाएगा। मां की गाली लगातार इसमें है।
फिर उसके बाद कह रहा है वह सूअर का औलाद छुपा कहां है। ये शंकराचार्य के लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा है। जो धमकी दे रहा है, धमकी देने वाला कह रहा है कहीं नहीं छुप सकता, वो सूअर का औलाद है और उसको हम कहीं भी होगा खोज कर गोली मार देंगे। कह रहा है वेशभूषा बदलकर कुछ भी करेगा, यहां नहीं चलेगा। इस तरह की धमकी आ रही है। कह रहा है कि यहां तक कह रहा है कि उसका औलाद कहां है, उसकी मां का मतलब गाली, और इस तरह की वो जो है लगातार बातें कह रहा है। उसका बहुत जल्द टिकट कटने वाला है, ये धमकी में कही जा रही है शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के लिए। लगातार ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां, भद्दे भद्दे मेल, भद्दे शब्दों का प्रयोग, और ये लगातार मिल रहा है। और यहां तक है कि क्या जो है शंकराचार्य को जान का खतरा है और सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है, या सरकार फिर किसी अप्रिय घटना के इंतजार में है। अगर शंकराचार्य को अतीक अहमद के तर्ज पर अगर वो प्रवचन कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, किसी भी समय अगर उनको इस तरह के घटना का शिकार होना पड़ेगा तो क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? अगर इस तरह की बात सामने अगर आई है तो सरकार तत्काल इस नंबर को ट्रेस करे और धमकी देने वाले की गिरफ्तारी तय होनी चाहिए। यह पता होना चाहिए कि यह धमकी देने वाला कौन है और यह धमकी क्यों दे रहा है। क्योंकि यह चलन आ पड़ी है, कुछ लोग आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के घटना को अंजाम दे देते हैं, और इस तरह की घटनाएं देश में और प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर घटी हैं, जहां घटना के बाद जय श्री राम के नारे लगे हैं, योगी के नारे लगे हैं, मोदी के नारे लगे हैं। तो क्या इस तरह का जो ये सिरफिरा होगा जो लगातार धमकी दे रहा है, तो क्या इसकी मंशा भी कुछ ऐसी ही है कि आकाओं को खुश करने के लिए उनके पक्ष में इस तरह की ये बात कर रहा है या धमकी दे रहा है, या इसके धमकी में क्या ये दम दिखाई देता है कि ये शंकराचार्य को निश्चित तौर पर कोई ऐसा गैंग, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा संगठन लगा हुआ शंकराचार्य के पीछे जो शंकराचार्य की हत्या करना चाहता है। इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। सरकार को इसके जड़ में जाना चाहिए, इसके तह में जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, और तत्काल इस तरह के जो एलिमेंट हैं, जो लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी तय होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना चाहिए कि आखिर ये लोग हैं कौन, किसके उकसावे में शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं, और इसको लेकर शंकराचार्य के चाहने वाले और जो शंकराचार्य के शिष्य हैं उनके अंदर काफी दहशत है, और उनको डर है कि कहीं शंकराचार्य के साथ कोई किसी तरह की घटना न घट जाए। अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसके बाद हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। शंकराचार्य इस समय निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के सरकार और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के निशाने पर हैं, और शंकराचार्य के निशाने पर सत्ता और संगठन भी है। तो सत्ता और संगठन दोनों के निशाने पर शंकराचार्य, और शंकराचार्य के निशाने पर सत्ता और संगठन। तो अभी देखना होगा कि क्या इस तरह के धमकी देने वाले की गिरफ्तारी तत्काल होती है, नहीं होती है, या फिर ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास होगा। यह सब कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए समय रहते, नहीं तो हो सकता है कि शंकराचार्य के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। दोस्तों, हमारी पूरी इस पर निगाह रहेगी और आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।